अस्सलाम वालेकुम। किन्ज़ अफ़ज़ल हियर। एक बार दोबारा से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह पाक के रहम व फ़ज़ल से। देखिए जी, आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो मैंने अपनी यंग यूथ को या अपने इर्द-गिर्द अपनी सराउंडिंग्स में लोगों में जो चीज़ फ़ील की है, मैंने उसको लेके किया है। क्योंकि मेरा जो भी टॉपिक होता है उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पॉइंट को सामने लेके आऊँ, जो कमी मैं अपनी यंग यूथ में फ़ील करती हूँ, जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग भी इस चीज़ की राय ज़रूर दीजिएगा मुझे, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई सजेशन है या अगर आप किसी किस्म की कोई वीडियो, कोई मोटिवेशनल वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो चीज़ मैंने फ़ील की अपनी सराउंडिंग्स में, वो ये थी कि मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। बहुत से लोगों को हमारी जितनी भी यंगस्टर्स हैं, वो लोग इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारी डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उनको लगता है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे मार्क्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ठीक है, मार्क्स मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारे मार्क्स मैटर नहीं करते। मैटर करते हैं, लेकिन एक हद तक। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारे बच्चे, चलें अगर हम मार्क्स को लेके चलते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे बच्चे मार्क्स में मार क्यों खाते हैं? उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि हम उनको इतना राइट ही नहीं देते कि वो अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए, वो अपनी इनर क्वालिटीज़ को देखते हुए जो है, वो अपने लिए कोई डिसीज़न ले सकें। हम खुद उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ख़त्म करते हैं, हम खुद उनकी स्किल्स को ख़राब करते हैं, हम उनके पैशन को उनका प्रोफ़ेशन नहीं बनने देते। जब हमने खुद ये सब कुछ करना है, तो उसके बाद हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन सकता है या हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। मेबी कुछ लोगों का लक चल जाता हो, मैं उस चीज़ में नहीं आऊँगी। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये कहूँगी कि हमें सिर्फ़ ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता, तो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग जो कि मेरिट में हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं या जिन्होंने बोर्ड्स को टॉप किया है या जिनकी सीजीपीएज़ बहुत अच्छी हैं, सिर्फ़ वो लोग आगे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत से इंटेलिजेंट्स देखे हैं, बहुत से जीनियस देखे हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट रह चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर हमने कुछ करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं, जिसको अपने अंदर बिल्ड करना है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने अंदर अपनी क्वालिटीज़ को बिल्ड करना है, ना कि हमें अपने अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्क्स को रखना है। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें मार्क्स से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि अपनी एबिलिटीज़, जैसे कि जिसमें मैं उसको एनलिस्ट करवाना चाहूँगी आपको। जैसे कि मैं कहूँगी कि हमें सबसे पहले तो ये पहचानना चाहिए अपने अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, हमें किस चीज़ का हुनर है, हमें क्या एबिलिटी है, हमें क्या चीज़ सुकून देती है, हम किस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। हमें अपना सबसे पहले तो पैशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर हमारा पैशन प्रोफ़ेशन बन जाए, तो फिर तो क्या ही बात है। अब ये पैशन फाइंड आउट कर लेने का मतलब, हरगिज़ भी पैशन फाइंड करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने डॉक्टर ही बनना है, हमने इंजीनियर ही बनना है। हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों की साइकी सेट कर देते हैं। जैसे ही हमारा बच्चा जो है वो स्कूल में पाँव रखता है, तो हम उसको ये सिखाते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। उसके अलावा हमें कोई सेकंड फ़ील्ड नज़र ही नहीं आती, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि हम अपने बच्चे को बाउंड कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो क्या चीज़ अच्छे से कर सकता है। हो सकता है कि वो पेंटर बनना चाहे, हो सकता है कि वो पायलट बनना चाहे, हो सकता है कि वो कोई वो फ़ील्ड चूज़ करना चाहे जिसमें उसको सुकून मिले। तो काइंडली बच्चों को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जाने दिया जाए। सेकेंडली ये कि हमें अपने अंदर जो है वो एक कम्युनिकेशन स्किल फाइंड आउट करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का हरगिज़ भी मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी जाके अगर बोल लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमें बोलना आता है। नहीं, बोलने का मतलब, कम्युनिकेट करने का मतलब ये होता है कि क्या हमें अपनी बात किसी को समझानी आती है?
क्या कोई हमारी बात अच्छे तरीके से समझ पा रहा है? क्या किसी तक हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है? क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जो अगले बंदे को इंटरेक्ट कर रही है हमारी बात में? ये चीज़ें होती हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हमने इसको इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है? तो इसके लिए मैं ये कहूँगी आपको कि आप कभी भी इन चीज़ों को देख के या अपने मार्क्स को देख के अपनी सक्सेस पे डिपेंड ना किया करें, या आप इन चीज़ों को जो है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी मत करें। काइंडली काइंडली आप लोग अपनी स्किल्स को पहचानें। आप अपनी स्किल्स को पहचानने के बाद अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को सबको सामने रख के अपने लिए कोई फील्ड चूज़ करें। अपने मार्क्स पे मत जाएं और मेहनत करना कभी मत छोड़ें। अल्लाह पाक मेहनत का अजर देते हैं। अगर आपको जो है वो मेरी बात अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।